और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने जातीय आंकड़े में घोटाला करने का प्रयास किया। साथ कि आप तो सम्राट अशोक के वंशज हो, जिसने इस पूरे अखंड भारत का सपना देखा था। और अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा, उस सपने को साकार आज कोई कर रहा है। साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। आज भारतीय जनता पार्टी में पिंटू कुशवाहा जो जेडीयू में पहले थे, वो जेडीयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी भी उपस्थित हुए। और इस मौके पर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर गाली दे रही थी। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी गाली दे रहे, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी 82 सांसदों के साथ बीपी सिंह के पीठ पर खड़ा होकर मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया। और आज भी साथियों, बिहार में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट कल आने वाला है और हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको डिबेट कराओ, इस पर वार्ता कराओ। और आप समझिए 2022 में जब हम लोग भाजपा और एनडीए की सरकार थी, हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया देकर पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण काम शुरू कराया। लेकिन नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में लग गए और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने जातीय आंकड़े में घोटाला करने का प्रयास किया। साथी और स्वाभाविक है कि आज देखिए जो पूरे बिहार में आबादी है, उसके किस तरह गलत करने का काम उन्होंने किया। हमारे पास आए थे पिंटू कुशवाहा जी, राहुल जी और धनील जी। ये लोगों ने कहा कि हम वहां से सिवान से चलकर पैदल यात्रा करते हुए गिनती गिनकर अपने जिले की गिनती गिनकर पटना पहुंचे। मैं स्वागत करता हूं ऐसे नौजवानों का कि जो बिहार में जो जातीय सर्वे करने का काम किया गया, एक एक जाति के लोगों को अपनी जात को गिनने का अधिकार है। और मैं सभी बिहार के जातियों को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग लग जाइए अपने अपने वर्ग को, अपने अपने जाति को। जब सरकार ने गिनती गिना, कल हम लोग इसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे कि सरकार ने क्या किया है। कल इसके पूरे विस्तार पर हम और विजय सिन्हा जी इसका विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना भी पूरे बिहार को देंगे। लेकिन हम साथियों जरूर आग्रह करेंगे कि आप तो सम्राट अशोक के वंशज हो, जिसने इस पूरे अखंड भारत का सपना देखा था। और अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा, उस सपने को साकार आज कोई कर रहा है। साथियों, आज से 75 वर्ष पहले सरदार पटेल ने देखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा। आज यदि सम्राट अशोक के सपने को कोई साकार कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश में व्यवस्था खड़ा किया। और आप सोचिए, जिस अशोक स्तंभ के लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, उस अशोक स्तंभ को जब उन्होंने एक नया संसद भवन बनाया तो सबसे पहले लोकार्पण क्या किया? अशोक स्तंभ के चित्र को सबसे पहले उस मूर्ति का अनावरण करने का काम किया। यह स्पष्ट है कि अखंड भारत का सपना जो सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त ने देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज सिवान जिला से आए हुए सभी साथियों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आप सभी लोग लग जाइए और भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत करना है कि 2024 में और 25 में सिर्फ कमल ही दिखे, इतना ही प्रण लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आप जाने का काम कीजिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है और सम्राट अशोक जो कि अखंड भारत का सपना देखे थे और इन सपनों को पूरा कर रहे हैं वर्तमान में मोदी सरकार। कैमरामैन पिंटू के साथ संजीव सिंह, ET24 पटना।